नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इस समय दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि दिल्ली के भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व भाजपा अध्यक्ष वर्तमान सांसद मनोज तिवारी घायल हो गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, मनोज तिवारी घायल हो गए हैं। दिल्ली से हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं और वो ये है कि प्रदर्शन के दौरान मनोज तिवारी के घायल होने की खबर आ रही है। छठ पूजा को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं आप सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे मनोज तिवारी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उस वाटर कैनन के इस्तेमाल करने के कारण उससे चोटिल हुए हैं मनोज तिवारी, घायल हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मनोज तिवारी लेकिन घायल हैं और उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। छठ पूजा के आयोजन पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे मनोज तिवारी और जब पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी उसी समय उनके घायल होने की खबर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या जानकारी है आप तक? देखिए, बिल्कुल दिवाकर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो है आज बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जो है आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जो आवास है वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि वहां पर जो है छठ पूजा को लेकर के जो दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना को देखते हुए जो पाबंदी लगाई गई है, यानी कि इस बार जो है वो जो है छठ की जो पूजा है वो सार्वजनिक रूप से नहीं हो पाई, तो इसको लेकर के जो है पाबंदी लगाई गई है। तो उसके विरोध में जो सांसद मनोज तिवारी और जो है दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के जो लोग थे वो और छठ पूजा के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे और बीजेपी के तमाम जो है वर्कर्स वहां पर मौजूद थे। तो वो वहां पर जब अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे सीएम के खिलाफ। हम आपको रोकना चाहेंगे प्रभाकर, और ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मनोज तिवारी के घायल होने के समय ये जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसी दौरान मनोज तिवारी घायल हुए हैं और घायल हो जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, ये सूचना दी जा रही है। प्रभाकर, क्या नई जानकारी है, आप दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि वहां से बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस ने 2 बैरिकेडिंग के में वहां पर जो है वो वहां पर सुरक्षा लगाई हुई थी, जबकि पहली बैरिकेडिंग को जो बीजेपी के वर्कर्स थे उन्होंने तोड़ दिया था। जब दूसरी बैरिकेडिंग पर जब बीजेपी के वर्कर्स पहुंचे थे तो तभी वहां पर मनोज तिवारी बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए थे। तभी दिल्ली पुलिस की तरफ से वाटर कैनल चलाया गया और वाटर कैनल की धार इतनी तेज थी कि वो उनके सीधे सर पर लगी, जिसकी वजह से वो बैरिकेडिंग से नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि उसी दौरान वो कुछ देर के लिए घायल भी हुए और वहीं से उनको घायल अवस्था में ही जो है सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां पर वो फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। इलाज जो है वो उनका इलाज अभी चल रहा है। उनके साथ साथ कई और बीजेपी के जो और वर्कर्स थे वो भी इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए, जिनका प्राथमिक उपचार जो है वो सफदरजंग अस्पताल में किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको बताएं कि राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो है छठ पूजा को लेकर के रोक लगाई थी, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया था। और आज उसी अगर हम बात करें प्रदर्शन को लेकर के, तो आज मनोज तिवारी के नेतृत्व में सीएम केजरीवाल के घर पर बीजेपी की तरफ से ये जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। जी, केजरीवाल के घर के सामने जब प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उससे कुछ दूर थे या वहां पर पहुंच चुके थे, और क्या प्रदर्शनकारी कुछ आक्रामक थे जो इस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पूजा पर जो है पाबंदी लगाई गई है कोविड कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे पर राजनीति को गरमाना लाजमी बात है। और बीजेपी जो है वो विपक्ष है दिल्ली के अंदर, तो ऐसे में तो बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि आने वाले जो समय है वो 2022 में दिल्ली के अंदर जो है निगम के चुनाव होने, उसको देखते हुए बीजेपी भी अपनी भरसक प्रयास कर रही है। तो इसी को लेकर के जो पूर्वांचल वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया था। और अगर बात करें उनके रवैये की, तो आज वहां पर भारी संख्या में जो है बीजेपी के वर्कर्स थे, तमाम वर्कर्स वहां पर मौजूद थे। पहली बैरिकेडिंग जो है पुलिस की तरफ से जो की गई थी वो बीजेपी वर्कर्स ने तोड़ दी थी, और उसके बाद क्योंकि जब पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी तब जब दूसरी बैरिकेडिंग पर जो है प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनल का इस्तेमाल करना पड़ा। और जो है मनोज तिवारी उस दौरान ऊपर खड़े हुए थे वाटर कैनल पर, तो तभी जो है वाटर कैनल की सीधी धार उनके सर पर लगी, जो काफी तेज प्रेशर की थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिरे, घायल हुए और कुछ
देर के लिए बताया जा रहा है कि वो बेहोश ही हुए और हालांकि इस वक्त जो है उनकी हालत स्थिर है, वो इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। उनके साथ और भी अन्य जो है बीजेपी के जो वर्कर्स थे, वो तमाम जो वर्कर्स है वो भी घायल हुए हैं। फिलहाल जो है इस पूरी जो है छठ पर्व को लेकर के राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। सफदरजंग हॉस्पिटल से जो आपको सूचना मिल रही है, क्या इसमें यह बात बताई जा रही है कि उनकी हालत स्थिर है और कोई गंभीर चोट नहीं है? हालांकि वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान जिस तरह से वो घायल हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो फोर्स ज्यादा है। इसके कारण से अगर उनके सिर पर उस कैनन का एक भी फोर्स आया होगा तो उस फोर्स को नहीं झेल पाए होंगे और घायल हुए होंगे और वो बेहोश भी हुए होंगे। क्या कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है उन्हें? देखिए दिवाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सफदरजंग अस्पताल के जो हमारे सूत्र हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो साफ तौर पर उनका कहना था, क्योंकि जो वाटर कैनल के ऊपर वहां पर जो है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खड़े हुए थे, तो ऐसे में वो वाटर कैनल का जो प्रेशर था उसकी वजह से जो है वो डिसबैलेंस हुए, नीचे गिर गए और जो है उनको सर में कुछ चोट आई थी। हालांकि कोई गंभीर चोट की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर है वो फिलहाल जो है जांच कर रहे हैं। आगे की जो तफ्तीश, जो जांच है वो लगातार डॉक्टर कर रहे हैं, उनको उपचार दिया जा रहा है और उसके बाद ही जो बात सामने आ पाएगी। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि उनकी हालत है वो अभी तक स्थिर बताई जा रही है और वो अभी भी उनका जो उपचार है वो अभी भी जारी है अस्पताल सफदरजंग के। क्या मनोज तिवारी के अतिरिक्त और कोई भाजपा का कार्यकर्ता भी घायल हुआ है या सिर्फ मनोज तिवारी के ही घायल होने की खबर है? प्रभाकर, देखिए दिवाकर, जैसा मैंने आपको बताया, मनोज तिवारी जो है इसमें घायल हुआ और उनके साथ साथ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और कई अन्य जो बीजेपी के वर्कर्स थे वो भी इस दौरान घायल हुए। उनके साथ साथ जो यहाँ पर पूर्व महापौर भी थे और उसके अलावा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आवेश गुप्ता है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो और कई जो है जो कर्मचारी, हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स है बीजेपी के, वो भी वहां पर घायल हुए। हालांकि उनको भी प्राथमिक उपचार के बाद वहां से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन जो मनोज तिवारी है वो अभी जो है सफदरजंग अस्पताल में एडमिट है, जहां पर उनका उपचार। एक बार हम आपको फिर रोकना चाहेंगे और ये ताजा तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, मनोज तिवारी इसी दौरान घायल हुए थे। वो कुछ समय के लिए बेहोश हुए थे, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रभाकर हमें बता रहे हैं। उन्हें तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चूंकि वाटर कैनन में जो फोर्स होता है उसके कारण से सिर में कोई चोट न लगी हो, इसके लिए और चिकित्सक कोई भी गहन परीक्षण भी कर सकते हैं। लेकिन मनोज तिवारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन उनको चोट लगी थी और वो तत्काल जब घायल हुए तो कुछ समय के लिए बेहोश भी हुए थे। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था तब मनोज तिवारी उससे घायल हुए और बेहोश होकर के गिर पड़े। उसके बाद उन्हें किस तरीके से कार्यकर्ता उठा करके ले जा रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल तक, ये आप तस्वीरों पर में देख सकते हैं। प्रभाकर, क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हालांकि नहीं आई है, लेकिन जब हमने आम आदमी पार्टी के नेता है उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना साफ तौर पर यही था कि क्योंकि जो है कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए छठ पूजा पर रोक लगाई गई है और ये जो है लोगों की भलाई के लिए ही ऐसा सरकार ने किया है, तो उसका विरोध करना जो है वो गलत है। हालांकि बीजेपी के लोगों से बात की थी तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से जो तमाम चीजें सरकार की तरफ से खोल दी गई हैं उनमें जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छठ पूजा को भी जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है उसको अनुमति देनी चाहिए थी। चाहे कम ही लोग होते, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर पूरी तरह से पालना की जाती, लोग मास्क पहन करके पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस पूरे मामले को पूरी तरह से, ये जैसा मैंने बताया, राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी का कहना है कि ये जो दिल्ली में जिस तरह के जो पूर्वांचली के लोग रह रहे हैं, ऐसे में उनकी आस्था से उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, उनके विश्वास, उनकी आस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। इस तरह के जो तमाम इल्जाम है वो जो है बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद मामला शांत हो जाएगा? क्योंकि इसमें जिस राजनीति की ओर आप संकेत कर रहे हैं उसमें समस्या यह है कि दिल्ली पुलिस ही कार्रवाई कर रही है और दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्र के अधीन होती है। इन परिस्थितियों में जो मनोज तिवारी को चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, हालांकि एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि उनकी हालत स्थिर है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बेहोश होकर के जब गिरे तो आप एबी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर वो तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो घायल अवस्था में ले जाए जा रहे हैं।
लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, और जैसा कि प्रभाकर ने भी इसको क्लियर किया है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बेहोश हुए थे। अब उनका गहन चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन जिस राजनीति की बात प्रभाकर कर रहे थे उस पे आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली या छठ पूजा को लेकर के कोविड का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करने और कराने को लेकर के दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि छठ पूजा को लेकर के बिहार और पूर्वांचल और अब तो दिल्ली की भी जनता छठ पूजा से अपने आप को कनेक्ट करती है और इसलिए मनोज तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया बहुत गहन तरीके से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, लेकिन मनोज तिवारी इस पूरे प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और वो लीड कर रहे थे एक तरह से, और उन्हें वाटर कैनन का जो फोर्स है उसका सामना करना बहुत महंगा पड़ा और वो घायल हुए। तो आम आदमी पार्टी क्या कोई और इस पर प्रतिक्रिया दे सकती है, या आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है, और भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या हो सकती है अगर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इकाई के संदर्भ में बात करें? प्रभाकर, अगर बात करें, क्योंकि जो मनोज तिवारी है वो दिल्ली में बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है और खासकर पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनका कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो इस वक्त जो है वो बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से जो घायल पूरे जो है प्रदर्शन के दौरान हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूर्वांचली लोग हैं उनकी सिंपैथी भी जो है वो जरूर मनोज तिवारी और बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छठ का जो त्योहार है ये पूर्वांचल के लोगों का एक बहुत बड़ा जो है पर्व माना जाता है, बहुत जो है बहुत गहन आस्था है इसमें पूर्वांचल के लोगों की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर अब पूरी तरह से जो राजनीति है वो गरमा गई है। जो है आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं अब, क्योंकि सभी को अपने वोट बैंक की चिंता है और दिल्ली में जो पूर्वांचल वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है अपने आप में। तो ऐसे में अपने वोट बैंक को, खासकर पूर्वांचल के वोट बैंक को कोई भी नहीं खोना चाहेगा। तो हर कोई अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर देगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी ने जो अपना काम था वो बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, लोगों की तरफ से बीजेपी का ये कहना था कि हम जो है लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को चाहिए कि छठ पूजा को इजाजत दे, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया है उसका कहीं ना कहीं इंतजार है और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और कौन सा नेता जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त करता है। जी, पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे और आपका शुक्रिया। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताते चलें कि वाटर कैनन के चोट से मनोज तिवारी घायल हुए और घायल होने के बाद उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गहन चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान वो फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि उन्हें चोट लगने के बाद बेहोशी की स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो इस खबर के साथ आप देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।